7वीं सदी ईस्वी की इब्तदा में जबकि हिंदुस्तान में महाराजा हर्षवर्धन की हुकूमत तरक्की कर रही थी, एन उसी ज़माने में मुल्क अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार यानी मुसलमानों की ताकत शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। एक तरफ तो अरब में फतह मक्का के बाद मुसलमानों की ताकत खूब बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में भी महाराजा हर्षवर्धन की हुकूमत खूब तरक्की कर रही थी। लेकिन महाराजा हर्षवर्धन की वफात के बाद उसकी हुकूमत भी पाश पाश हो गई। इस हुकूमत का ख़त्म होना था कि सारे मुल्क में बदनज़मी और तवाइफुल मुलूकी फैल गई, जो ज़माना दराज तक जारी रही। चनाचे राजपूतों ने इस बदनज़मी और तवाइफुल मुलूकी से पूरा फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तान में जा बजा खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर लीं, और हिंदुस्तान में रफ्ता रफ्ता राजपूतों का जोर इस कदर बढ़ गया कि हिंदुस्तान भर में कोई ऐसी जगह बाकी ना रही थी जिस पर राजपूत नस्ल के लोग हुक्मरान नहीं थे। इसीलिए जब मुसलमान हिंदुस्तान में फातिहाना हैसियत से दाखिल हुए तो इनको सबसे ज्यादा राजपूतों ही से मुकाबला करना पड़ा। राजपूत कौन थे और किस तरह हिंदुस्तान में आए थे, अगरचा इसके बारे में बहुत से फर्जी अफसाने मशहूर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि राजपूत जाट, गोजर, हुन्स और इन बैरूनी अकवाम की औलाद हैं जो वस्त एशिया से हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद यहीं पर आबाद हो गए थे और उन्होंने सिपाहीगिरी को अपना पेशा बना लिया था। चनाचे महाराजा हर्षवर्धन और इससे कबल के राजाओं की फौज में ज्यादा अंसर इन्हीं लोगों का था। ये लोग चूंकि फौजी महारत रखते थे, इसलिए राजा हर्षवर्धन की हुकूमत के बाद जब हिंदुस्तान में बदनज़मी फैली तो ये लोग अपनी जंगी महारतों की बिना पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर काबज होकर राजपूतों के नाम से मशहूर हुए। इन राजपूतों को राजपूत बनाने और उभारने में बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के इन ब्राह्मणों का था, जिनका इक्तदार बुद्ध मत के सैलाब में दब गया था। चनाचे महाराजा हर्षवर्धन की मौत के बाद जब कोई भी बुद्ध मत हुकूमत बाकी न रही तो ब्राह्मणों को बुद्ध मत को मिटाने और हिंदू धर्म को तरक्की देने का मौका मिल गया। लेकिन फौजी ताकत और हुकूमत की मदद के बगैर ना तो बुद्ध मत को मिटाया जा सकता था और ना ही हिंदू धर्म को तरक्की दी जा सकती थी। इसलिए ब्राह्मणों ने जाट, गोजर, हुनू और दूसरी फौजी महारत रखने वाली कौमों को आगे किया और इनको खिस्तरी का ऊंचा रुतबा अता किया और अवाम पर जहनी असर डालने के लिए इनके मुतल्लक ये मशहूर किया कि ये सूरज, चांद और अग्नि की औलाद हैं। यही वजह है कि आज भी राजपूत अपने आप को सूरजबेंसी, चंद्रबेंसी और अग्नि कला खानदानों का काबिल फख्र फर्जंद बताते हैं। लेकिन हकीकत इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है कि ये फौजी महारत रखने वाली बाहर से आई हुई मुख्तलिफ अकवाम का एक मजमुआ है जिनको राजपूत कहा जाता है और जिन्होंने अपनी आला फौजी महारत की बिना पर हिंदुस्तान में एक खास दर्जा हासिल कर लिया था। चनाचे इनकी हुकूमतें उज्जैन, कन्नौज, दिल्ली, राजपूताना, गुजरात, पंजाब, सिंध, बुंदेलखंड, मालवा और हिंदुस्तान के तकरीबन हर हिस्से में फैली हुई थीं। इसीलिए मोहम्मद बिन कासम, अमीर सबकतगीन, सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी और दूसरे मुसलमान हमला आवरों को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजपूतों ही से मुकाबला करना पड़ा था। हिंदुस्तानी और यूरोपी मौरखीन हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के बारे में ये कहते हैं कि मुसलमान सबसे पहले मोहम्मद बिन कासम के हमले के वक़्त सिंध में दाखिल हुए थे, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। अमर वाक़या तो ये है कि मुसलमान इससे बहुत पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना हयात में ही हिंदुस्तान में आ चुके थे। इसकी वजह यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही अरब ताजर मालाबार, सरांदीप, मालदीप और चीन के साहिलों तक कश्तियों में बैठकर तजारत की गरज से आते जाते रहते थे। गरज के हिंदुस्तान और अरब के दरमियान ज़माना दराज से तजारती ताल्लुकात कायम थे, यहाँ तक कि अक्सर अरबों ने हिंदुस्तान में बदोबाश भी इख्तियार कर ली थी। चनाचे जब अरबों ने इस्लाम कबूल किया तो वो हस्बे साबक हिंदुस्तान बगर्ज़ तजारत आते जाते रहे
और इनमें से अक्सर ने हिंदुस्तान ही को अपना वतन बना लिया था, और इस तरह ये लोग अपने साथ इस्लामी तालीमात को भी हिंदुस्तान ले आए और इस मुल्क में दीन इस्लाम रफ्ता रफ्ता फैलने लगा। गरज के सिंध में मुसलमानों की फातिहाना पेशकदमी से बहुत पहले जनूबी हिंद और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में इस्लाम की तबलीग खामोशी के साथ जारी थी, और दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही थी। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर मोहम्मद बिन कासिम के हमले के ज़माने तक हिंदुस्तान में ना सिर्फ अवाम दीन इस्लाम कबूल कर रही थी, बल्कि बाद राजाओं ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही मालाबार के राजा ज़मूरन सामरी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मालाबार के राजा के अलावा सरांदीप के राजा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। सरांदीप में भी अरब ताजर ही अपने साथ इस्लाम की तालीमात लेकर आए थे, जिनसे पहले अवाम मुतासर हुई और आम लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया, और बाद में सरांदीप का राजा इस्लाम की तालीम से मुतासर होने के बाद मुसलमान हो गया। मुअर्रख फरिश्ता के बयान के मुताबिक मालाबार का राजा ज़मूरन सामरी ही सिर्फ मुसलमान नहीं हुआ था, बल्कि इसकी नस्ल में एक दूसरा राजा पेरोमल सामरी भी मजहब इस्लाम कबूल कर चुका था। धर्मापटन के हुक्मरान की बाबत यह कहा जाता है कि उसने भी दीन इस्लाम कबूल कर लिया था, और इस हाकम को इस्लाम के साथ बड़ी गहरी अकीदत थी। चनाचे उसने अपने अहदे हुकूमत में धर्मापटन में निहायत ही शानदार मस्जिद भी तामीर करवाई थी, और तबलीग इस्लाम के कामों में भी यह हाकम बड़ी सरगर्मी के साथ हिस्सा लेता था। गरज ये कि मोहम्मद बिन कासिम के हमलों से बहुत पहले इस्लाम अवाम से गुजरकर हिंदुस्तान के शाही महलों तक पहुंच चुका था। इस्लाम सिर्फ मालाबार और जनूबी हिंद तक ही महदूद न था, बल्कि सिंध पर मुसलमानों के हमले से बहुत पहले सिंधी अवाम में भी इस्लाम बराबर मकबूलियत हासिल करता जा रहा था। चनाचे जिस जमाने में अरब के मुसलमानों और ईरान के आतश परस्तों में सिलसिला जंग जारी था, इस जमाने में हिंदुस्तानी जाट अपने अबाई मजहब को छोड़कर इस्लाम में दाखिल होते जा रहे थे। यहां तक कि इन जाटों में से अक्सर ने हिंदुस्तान को छोड़कर इराक में बदोबाश इख्तियार कर ली थी। अरब के मुसलमान इन नौ मुस्लिम हिंदुस्तानी जाटों को जत के नाम से ताबीर करते थे। इसके अलावा हिंदुस्तान के इन जाटों की एक बड़ी तादाद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, जो मुसलमानों के खिलाफ ईरानियों के साथ मिलकर लड़ने आए थे। चनाचे जब ईरान के बादशाह को मुसलमानों के मुकाबले में शिकस्त हुई और जाटों की एक बहुत बड़ी तादाद अरबों के हाथ आई, तो इन जाटों ने बखुशी इस्लाम कबूल कर लिया। सिंध के जाटों के इस्लाम कबूल करने के बाद अरब और इराक के मुसलमानों ने अपने इन 9 मुस्लिम जाट भाइयों की बड़ी इज्जत की और इनको बड़े बड़े ओहदे भी अता किए। चनाचे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बसरा के खजाने का मुहाफिज दस्ता इसी जाट कौम के इफराद पर मुश्तमिल था। हिंदुस्तान में मुसलमानों के फातिहाना दाखिले से कबल दीन इस्लाम यहाँ किस कदर फैल चुका था, इसका अंदाज़ा इससे हो सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम के हमले से बहुत पहले हिंदुस्तान में जा बजा निहायत शानदार मस्जिदें तामीर हो चुकी थीं। ये इस बात का खुला सबूत है कि मुसलमानों के हिंदुस्तान में फातिहाना दाखिले से पहले ही बहुत सारे हिंदुस्तानी इस्लाम कबूल कर चुके थे।